पाकिस्तान के दिल लाहौर पर दुश्मन का भयानक वार। दहशतगर्दों ने पंजाब असेंबली के सामने दवासाज कंपनीज के एहतजाज के दौरान लाशें गिरा दी। खुदकुश धमाके में डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और कायम मकाम डीआईजी ऑपरेशंस जाहिद महमूद गोंदल समेत 13 अफराद शहीद। 60 से ज्यादा जख्मियों में पुलिस एहलकार और मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बमबार पैदल आया और आज टीवी की डीएसएनजी वैन के करीब खुद को उड़ा लिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के वक्त डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन मुबीन और एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में मसरूफ थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की जरूरत नहीं, दवासाज कंपनियों का एहतजाज की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी के साथ ही वो मीनस की गाड़ी थी मेरे साथ से, ठीक है। उसके आगे को बंदा खड़ा हुआ था। अच्छा, बस वो एकदम से वो बंदा ही गिरा, वही आवाज, बाकी सारा कुछ सब भी काफी बॉडीज थी। खुदकुश धमाका था या? हाँ, खुदकुश धमाका। लाहौर में पहले ही धमाके का खतरा था। नेक्टा ने 7 फरवरी को अलर्ट भी जारी किया। अवामी इज्तिमा, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कल सोग में कारोबार बंद रखने का ऐलान। हौलनाक मनाजिर देखने वालों के दिल दहल गए। मैं जैसे बाहर निकला हूँ कस्टमर के पास, यहाँ से एक जोरदार एकदम से कुछ आवाज आई है, एकदम धुआं एकदम से दिखने में आया है। एकदम से जो लोग शीशे टूटे हैं ना, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, यहाँ पे धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है यहाँ पे। धमाके के बाद हर तरफ चीखों पुकार, आहें और सिसकियां। जख्मी मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। आज टीवी की डीएसएनजी समेत कई गाड़ियां तबाह हो गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। पाक फौज के दस्तों ने जाए वकुआ का कंट्रोल संभाल लिया। लाहौर धमाके में पुलिस अपने बहादुर अफसर से महरूम। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन ने फराइज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान कर दी। 1997 में पुलिस की जिम्मेदारियां संभाली, सीटीओ लाहौर का ओहदा मिला। बतौर डीआईजी क्वेटा ट्रांसफर हुए तो वहां भी एक खुदकुश हमले में बाल बाल बचे। आज सारा दिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुजाहिरीन को मनाने की कोशिश करते रहे। कौम से वादा है, अवाम के तहफ्फुज़ तक चैन से नहीं बैठेंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का आज़म, आर्मी चीफ का भी कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। भयानक कार्रवाई में मुलव्विस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर गंगाराम अस्पताल पहुंचे तो लवाहिकीन मुश्तइल। धक्कम पेल हुई तो पुलिस ने सिक्योरिटी रूम में छुपा दिया। कपड़े बदलकर एसपी की गाड़ी में बिठाकर बाहर निकाला गया। पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल करने की कोशिशों को फिर धचका। पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का ऐलान कर रखा था। दुश्मन ने पीठ में छुरा घोंप दिया।
समा टीवी की टीम पर हमले से जाँ बहक असिस्टेंट कैमरामैन तैमूर की नमाजे जनाजा अदा सपुर्दे खाक कर दिया गया। ISPR का इजहार अफसोस। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की जानिब से भी हमले की मसम्मत। दवा कहीं नहीं मिल रही। पंजाब में मरीज दुआओं के आसरे पर। दवा साज कंपनियों और ताजरों की हड़ताल। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में मेडिकल स्टोर्स बंद। जहां जाओ ताले मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। एसोसिएशन का ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम वापस लेने का मुतालबा। पेशेंट अंदर है और मेडिकल स्टोर सब बंद है। तमाम ये मेडिकल स्टोर जो है बंद है। इस वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन दवाइयां नहीं मिल रहे। टीके लगवाने हैं वो स्टोर बंद है ने हड़ताल है अंदरों ते फिर मैनू नहीं मिली। एक मैनू किसी ने थैला वास्ते लै दी। फार्मा एसोसिएशन की लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असेंबली तक रैली। सड़कों पर पहिया जैम। रावलपिंडी में माल रोड और मरी रोड पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। पंजाब वालों से इजहार यकजहती के लिए कराची की होलसेल मेडिसिन मार्केट्स भी बंद। बगैर लाइसेंस अद्वियात बनाने वालों को 10 साल तक सजा हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर ऑपोजिशन के दलाइल मुकम्मल। स्पीकर कहते हैं फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। बाबर अवान ने कहा कि अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ की नाअहली दीवार पर लिखी है। अब स्पीकर भी फैसला कर दें ताकि तारीख में उनका नाम भी अच्छे अल्फाज में लिखा जा सके। दुल्हा अस्पताल, दुल्हन थाने। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बारात पर फायरिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। वाकये में लड़की मुलव्विस है। लड़के के वालिद की मुद्दत में दुल्हन और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा। पुलिस ने मोबाइल फोन डेटा भी हासिल कर लिया। जियो फेंसिंग कराई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुहाजिरीन पर पाबंदी का एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान। व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर ने कहा अदलिया सुप्रीम नहीं, सदारती हुक्म अहम है। उधर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को झूठ बोलने का आदी करार दे दिया है। मेक्सिको में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। नरमी नहीं बरती जाएगी। 5 क्रिकेटर पर फोकस था। जुल्फिकार बाबर और शाहजेब हसन को क्लियर कर दिया। मोहम्मद इरफान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नो कमेंट्स बॉस। मीडिया से बात वो लगाया फिक्सिंग कर ली। थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ी बहुत मैंने कभी कुछ नहीं किया। अरे थोड़ा सा। और खालिद लतीफ मंजर आम पर कानूनी मुशीर से मुलाकात के लिए कराची आए तो बेगुनाही का वाविला करते भाग निकले। सहाफियों के सवालात पर नो कमेंट्स की तकरार। कहते हैं कभी कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तान के दिल लाहौर पर दुश्मन का बुज़दिलाना वार। बुलेटिन का आगाज इसी अफसोसनाक खबर से। पंजाब असेंबली के सामने दवासाज कंपनीज के एहतजाज के दौरान लाशें गिरा दी गई। धमाका किया गया, जिस धमाके में DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन और कायम मकाम DIG जाहिद गोंदल भी शहीद हो गए। पाकिस्तान के दिल लाहौर पर दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पंजाब असेंबली के सामने दवासाज कंपनियों के एहतजाज के दौरान लाशें गिरा दी। धमाके में DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन और कायम मकाम DIG जाहिद गोंदल भी शहीद हो गए। उसके अलावा जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और उनका इलाज अब जारी है। पाकिस्तान के दिल लाहौर पर दुश्मन ने बुज़दिलाना वार किया।
धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, यहाँ पे धमाका हुआ है। दवाएं बनाने वाली कंपनियों के सैकड़ों मुलाजमीन और मेडिकल स्टोर्स के मालकान पंजाब असेंबली के सामने माल रोड को ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से लाहौर भर की ट्रैफिक खासी बेहंगम थी। सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस, एसएसपी लाहौर जाहिद गोंदल और डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन मुबीन मुजाहिरीन को मनाने और इनकी सिक्योरिटी के लिए वहीं मौजूद थे। जिस जगह पुलिस अफसरान मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे थे, उस इलाके को शहर का सबसे महफूज इलाका कहा जाए तो हरगिज गलत ना होगा। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल की वजह से मीडिया की गाड़ियां और नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। मगरिब की अजान होने लगी और सड़क पर ही पुलिस अफसरान ने मुज़ाकरात में वक्फा डाल लिया। बस ये वही लम्हात थे जब जीपीओ चौक की तरफ से खुदकुश हमला आवर यहाँ पहुँच गया। बाज़ इतलात के मुताबिक वो मोटरसाइकिल पर आया और खुद को धमाके से तबाह कर लिया। हर तरफ धुआं और गर्दो गुबार छा गया, चीखो पुकार और अफरा तफरी। एकदम से कुछ आवाज आई है, एकदम धुआं धुआं एकदम से दिखने में आया है। एकदम से जो लोग शीशे टूटे हैं, लोग गिरे पड़े हैं, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। फिर वो ना एम्बुलेंस से कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भाग रहे थे, कुछ पुलिस वाले थे, उसमें से कुछ सिविलियन थे। चंद ही लम्हात गुजरे थे कि हर तरफ एक डरावना मंजर था। दोनों डीआईजीज और मुज़ाकरात करने वाले कई मुजाहिरीन शहीद हो चुके थे। वही पुलिस वाले जो जैकेटें पहने लाठियां पकड़े दवा साज कंपनियों के मुलाजमीन को हटाने के लिए खड़े थे, वो जख्मियों को उठाने में लग गए। पास ही म्यो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया गया। धमाके वाली जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस और फोरेंसिक साइंसदानों ने शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए हैं। शहर भर के ट्रैफिक अहलकारों को जैसे ही पता चला कि उनका बड़ा शहीद हो गया है, तो वो आंखों में आंसू लिए ट्रैफिक की रवानी को ठीक करते दिखाई दिए। अस्पताल में जख्मियों के ऑपरेशंस जारी हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचा लिया जाए। इस धमाके के बारे में 7 फरवरी को हसास इदारों ने वार्निंग भी जारी कर रखी थी। 24 घंटों में कराची और लाहौर में 2 धमाकों के बाद ये बात साफ जाहिर हो गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बावजूद अभी भी कहीं कहीं दहशतगर्द छुपे बैठे हैं। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने माल रोड पर खुदकुश धमाका, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नोमान शेख हमारे साथ हैं। नोमान, बताइएगा अब तक क्या तहकीकात हुई और क्या सामने आया? जी जमीर, बिल्कुल 6:07 पर जो है ये पंजाब असेंबली के बिल्कुल बाहर ये धमाका हुआ था और उस वक्त ये बताया जा रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो कारकुन हैं, इसके अलावा दीगर जो शहरी हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और डीआईजी जो ट्रैफिक है कैप्टन मुबीन, उनको सीसीपीओ साथ लेकर आए थे कि यहाँ से माल रोड से इन मुजाहिरीन को हटाकर जो है करीब पार्क में कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बहाल की जाए। लेकिन उनको इतनी मोहलत ही ना मिली कि इससे पहले ही 6:07 पर यह धमाका हो गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। उसके बाद जिस तरह रिवायती अंदाज में तमाम तरह इलाके को पहले कॉर्डन ऑफ किया गया, लेकिन सिक्योरिटी के कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, लोग बगैर चेकिंग के तब भी आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये इतला मिली कि दूसरे धमाके का खदशा भी मौजूद है, तो उस वक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई। उसके बाद आर्मी की कंपनी भी यहाँ पे तैनात की गई और साथ साथ जो दीगर एलीट फोर्सेज है, डॉल्फिन फोर्सेज है, उन्होंने भी आकर इलाके को घेरे में लिया। फौजी की टीम ने आकर सबसे पहले जय बकुआ का दौरा किया और उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है ये उन्हें खुद कुछ धमाका लग रहा है और ये धमाका जिस जानिब से किया गया तो ये कोई भी शख्स जो है वो या मोटरसाइकिल पे आया जिसने आकर मोटरसाइकिल खड़ी की है साइड पे और आकर ये धमाका किया। उसकी जो आमद है वो जीपीओ चौक की तरफ से थी और उसके साथ साथ यहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन जो कायम मुकाम थे जाहिद गोंदल, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। डीआईजी ट्रैफिक जो है कैप्टन मुबीन जैदी और उनके जो साथ उनके गनमैन मौजूद थे वो भी जख्मी हुए। लेकिन ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डीआईजी कायम मुकाम जो थे जाहिद गोंदल, वो और कैप्टन मुबीन जो है डीआईजी ट्रैफिक, वो दोनों जहाँ पर ना हो सके। अभी तक जो धमाके में तहकीकात यही सामने आई है कि खुद कुछ धमाका था और इसके अलावा इसकी बहुत पहले से जो है वो इतला दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि पीएसएल का फाइनल जो लाहौर में होने जा रहा है उसका हदफ है ये कोई गैर मुल्की के हाथ भी इसमें हो सकता है, तो उसको हदफ बनाने के लिए लाहौर को किसी तरह महफूज शहर जो है वो नहीं रहने दिया जाएगा। और ठीक है, अब तक क्या तहकीकात हुई? नोमान शेख आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं कि लाहौर धमाके में 13 अफराद जाम बहक और 64 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को म्यो, गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जिना अस्पताल में भी कुछ जख्मियों को ले जाया गया। 13 अफराद जाम बहक, 64 जख्मी हुए। लाहौर धमाके में म्यो, गंगाराम, जिना सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं ये जख्मी। लाहौर धमाके में 13 अफराद जाम बहक और 64 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को म्यो, गंगाराम सर्विसेज और जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। धमाके में डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की गाड़ी और आज टीवी की डीएसएनजी तबाह हुई। ये धमाका हुआ कैसे, कहां हुआ, आइए आपको एनिमेशन की मदद से दिखाते हैं। अगर माल रोड से रीगल चौक की तरफ जाएं तो पंजाब असेंबली के सामने एक ट्रैफिक इशारा है। पंजाब असेंबली के सामने वाली सड़क सर गंगाराम अस्पताल की तरफ जाती है। रीगल चौक से अगर पंजाब असेंबली की तरफ आएं तो इशारे पर आपको एक तरफ अल-फलाह इमारत और दूसरी तरफ शाहदीन इमारत नजर आएगी। पंजाब असेंबली के सामने इशारे के दरमियान खड़े इस ट्रक के पास शाम 6:07 पर खुदकुश हमला आवर ने खुद को उड़ाया। लाहौर धमाके के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। अभी हमारे पास एक और अहम खबर है। कोयटा के इलाके सरियाब पुल के करीब धमाका हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ है। इब्तदाई मालूमात लेते हैं, हमारे नुमाइंदा आरिफ महमूद हमारे साथ हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा ही कोयटा का इलाका सरियाब रोड है, जो दुकानी बाबा चौक के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे पुल के साथ ही किसी नामालूम दहशतगर्दों ने एक बम नस्ब कर दिया था, जिसे एक पुलिस एहलकार ने देखकर एफसी और पुलिस को तलब किया और जिस पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पे पहुंच गया। इस दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार बम को नाकारा कर रहे थे कि अचानक बम जोरदार धमाके से फट गया, जिससे एक बम डिस्पोजल एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी आरिफ आप हमें अपडेट करें। कोयटा सरियाब पुल के करीब धमाका हुआ है। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा बात करते हैं लाहौर में दहशतगर्दी की। पंजाब असेंबली के सामने अदविया साज कंपनीज के एहतजाज की मीडिया कवरेज जारी थी कि खौफनाक धमाका हो गया। धमाके के इन मनाजिर को एक्सप्रेस न्यूज के कैमरे ने महफूज कर लिया। आपको वो मनाजिर दिखाते हैं और फिर हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे और मैं धरने के मुकाम पे। कुछ धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे और मैं धरने के मुकाम पे। कुछ धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है यहाँ पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है यहाँ पे। जी हाँ, ये आप आवाज़ सुन रहे थे और हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी जो उस वक्त वहाँ एहतजाज को कवर कर रहे थे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नदीम, आप वहाँ मौजूद थे, एहतजाज को आप कवर कर रहे थे। जब ये आवाज़ सुनी, क्योंकि हमने देखा आप बहुत डर के पीछे हुए, आपके जज्बात, कैफियत क्या थी और वहाँ सब क्या चल रहा था उस वक्त? मंजर कशी कीजिएगा। दुआ, बहुत मुश्किल है कि वो जो एक खौफनाक लम्हा था उसको अल्फाज में बयान किया जा सके। जिस वक्त ये धमाका हुआ हम लाइव डिपर देने के लिए मौजूद थे और ऑडियो को चेक किया जा रहा था। एन उसी लम्हे एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और शायद ये कहा है कि उससे ज़्यादा खौफनाक और ज़ोरदार आवाज़ शायद हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। जब ये धमाका हुआ, धुएं का बादल उठा, मेरा चेहरे के बिल्कुल सामने मेरा रुख था और चेहरे वो धमाका हुआ और उसके बाद हम उस तरफ रश किया। लोग धमाके की जगह से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी एक्सप्रेस में जो ट्रेनिंग हुई है वो उसमें ये चीज़ शामिल है कि हम उससे जितना करीब जाके उसको अच्छे तरीके के साथ अपने नाजरीन तक पहुँचा सके, वही हमने किया। और हम उसी तरफ हमने वहाँ पर देखा कि हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, हर तरफ जख्मी करा रहे थे और वो जो लम्हात थे उनको बयान करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने मुसलसल कई घंटों तक उसको कवर किया। नाजरीन तक अपने लम्हा बलम्हा वो तमाम जो वहाँ की सूरत हाल थी उसको वहाँ पर पहुँचाते रहे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बदतरीन ट्रैफिक जैम था लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद जो रेस्क्यू की इमदादी गाड़ियाँ थी
वो उन्होंने बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो भी मौका पर पहुंची और उसके बाद वहां से जितने भी जख्मी थे या जितनी लाशें थी उनको वहां से मुंतकिल करने का सारा जो अमल है वो मुकम्मल किया गया। और जो CCPO खुद वहां पर मौका पर मौजूद थे, लाहौर पुलिस के सबसे बड़े सरबराह हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने खुद लोगों को वहां से हटाया क्योंकि आम जो अफराद थे वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। उनमें खवातीन भी थी कुछ, और ज़्यादातर जो मुजाहिरीन थे वो वहाँ पर मौजूद थे, उनको वहाँ से हटाया गया क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखा गया कि अगर एक धमाका हो जाए तो दूसरे धमाके का खदशा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नदीम, लेकिन जब आप गए पास उस चाय हादसा के, वहाँ आपने क्या मनासिर देखे? धमाका हुआ है, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ जख्मी थे बल्कि ऐसे जख्मी भी थे जिनमें ज़िंदगी की कोई रमक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हमने जो सहाफ़ती उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लाशों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जख्मियों का किया, क्योंकि जब तक हस्पताल ज़राए उसकी तस्दीक नहीं कर देते कि कोई शख्स जाँ बहक हो गया है, शहीद हो गया, तब तक हम उनका ऐलान नहीं करते। लिहाजा वहाँ पर जिस किस्म के मनाजर हमने देखे कि लोगों के जो आज़ाद थे वो उड़ के कई मीटर दूर तक जाकर गिरे थे और लोग वहाँ पर करा रहे थे, पानी मांग रहे थे, अपनी ज़िंदगी की भीख दुआ मांग रहे थे। और इस तरह के खौफनाक मनाजर बहुत कम देखने को मिलते हैं और उनको अल्फाज में बयान करने के लिए शायद हमारे पास वो अल्फाज अब कम पड़ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन नदीम आपने बड़ी बहादुरी के साथ इसको कवर किया। आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे जब आपने इस खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद आपने ना सिर्फ वहाँ से कवर किया बल्कि आप लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहे और बाद में 2-3 घंटे जब तक ये रिपोर्ट होता रहे। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए नदीम, और ऐसे मौके पर हम यही कहेंगे ख्याल रखना चाहिए और रियली अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आप बड़ी खबर देते हैं आपको। लाहौर धमाके में पुलिस अपने 2 बहादुर अफसरान से महरूम हुई। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन ने फराइज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान की। और उसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि जो कायम मकाम DIG जाहिद महमूद गोंदल हैं वो भी वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने भी जामे शहादत नोश। मुज़ाकरात करने आए मुजाहिरीन से और मुस्कुराते हुए मनाने के लिए आए थे मुजाहिरीन से और जामे शहादत नोश किया। लाहौर धमाके में पुलिस अपने 2 बहादुर अफसरान से महरूम हो गई। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन जैदी लाहौर माल रोड पर उस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बने जब वो फराइज की अदायगी करते हुए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे थे। धमाके से पहले DIG ट्रैफिक चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुजाहिरीन को सुनते और कायल करते नजर आए। शहीद कैप्टन रिटायर्ड मुबीन जैदी ने 1992 में कमीशन हासिल किया और 1997 में पुलिस में ASP आए। लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन्स में काम करते रहे, जिसके बाद CTO लाहौर की जिम्मेदारियां संभाली। इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, जिसके बाद इन्हें क्वेटा में DIG ट्रांसफर किया गया। वहां भी इन पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें वो बाल बच गए। इसके बाद कैप्टन रिटायर्ड मुबीन क्वेटा से लाहौर ट्रांसफर हुए और मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। ट्रैफिक की सूरत-हाल खराब होने पर इन्हें खुसूसी तौर पर DIG ट्रैफिक लगाया गया। जबकि धमाके में SSP ऑपरेशंस जाहिद गोंदल भी शहीद हुए। कायम मकाम DIG ऑपरेशंस का ओहदा भी इनके पास था। वो SSP इन्वेस्टिगेशन भी रहे। नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग भी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी सारे मामले में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास बताइएगा क्या कहेंगे, 2 पुलिस अफसरान शहीद हो गए, सिक्योरिटी देने वाले खुद निशाना बन गए आज के धमाके में। हाँ जी, आज जो सूरत हाल है इसके बाद पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क एक बहुत गम में मुब्तला है। जो सूरत हाल है कि पुलिस अफसरान जो थे कि वो आज आए और आके ना फार्मास्यूटिकल का एहतजाज चल रहा था, वो आके उनको मना रहे थे माल रोड, क्योंकि जैम होने से सारा शहर जैम हो जाता है। तो उसके जो सूरत हाल थी उनसे आके मुज़ाकरात कर रहे थे ऐसे वक्त में जबकि मगरिब का वक्त था और उसके बाद ना सूरत हाल थे, लोग काफी जमा थे और आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे। उस रश में धमाका हुआ और जो पुलिस के 2 जो मेन ट्रैफिक पुलिस और जो ऑपरेशन पुलिस के जो सरबराह थे दोनों खड़े थे और मुज़ाकरात कर रहे थे। CCPO भी पास खड़े थे दूसरी साइड पर और धमाका हुआ। उसमें जो तमाम पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद थी, जो जख्मी हुए जिसमें सिविलियन थे, मुजाहिरीन थे, वो भी जख्मी हुए। और ऐसे वक्त इस वक्त तमाम जो सूरत हाल है शहर में हाई अलर्ट है और इमरजेंसी लगी हुई है।
85 के करीब जो जख्मी हैं वो मियां हॉस्पिटल, गंगाराम और सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 14 के करीब जख्मी अस्पतालों में मौजूद हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। खुदकुश हमले से लाहौर में पीएस फाइनल कराने की कोशिश को शदीद धचका लगा है। पीएसएल का फाइनल होना था लाहौर में। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 7 मार्च को लाहौर में शेड्यूल है। पीसीबी कई गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाहौर में खेलने पर राजी भी कर चुका था, लेकिन खुदकुश हमले से लाहौर में पीएसएल फाइनल कराने की कोशिश को शदीद धचका लगा, बहुत धचका लगा है इसको। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम और साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा आपके वक्त के लिए। आज इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा, ये वाकया पेश आया। पीएसएल होने जा रहा है, फाइनल शेड्यूल है लाहौर में, तो क्या आप समझती हैं कि दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज लाहौर में जो अंधोनाक वाकया हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये जो बुज़दिलाना इस तरह के जो वाकयात होते हैं दहशतगर्दी के, और हमने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखा कि जो इस तरह के वाकयात होते हैं वो पूरी कौम के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, और जो हौसला, जिस हौसले के साथ अफवाज पाकिस्तान और जो मौजूदा हुकूमत है, तमाम सूबाई हुकूमतें जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रही हैं, उनके हौसलों को पस्त करना मकसद होता है। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह ये दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, ये हर दहशतगर्दी के वाकये के बाद ये अज़म और भी ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होता है, और तमाम जो चीजें इस वक्त इन प्लेस की गई हैं जो 2013 में जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से तकरीबन 80% जो ऑफिशियल जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक इन इंसिडेंट्स पे काबू पाया गया है। और यही वजह है कि ये जो दहशतगर्दी के जो बुज़दिलाना वाकयात होते हैं वो बिल्कुल उस स्टेज के ऊपर हैं कि जो वो सॉफ्ट टारगेट जो वो करते हैं। और इसी तरह जो आज आपने देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो पुलिस के अहलकार, जो सीनियर अहलकार जिनको बिकॉज रेड अलर्ट के ऊपर था, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दी गए नोटिफिकेशंस जो नेक्टा की तरफ से इशू हुए थे, और उस वजह से जब ये एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो थे उनको फील्ड में वो रखा गया था, और वो पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी मैनेज कर रहे थे, जो जैम्स हो रहे थे उसको भी मैनेज कर रहे थे, और इसी तरह की जो कि किसी किस्म का कोई गैप ना रह जाए सिक्योरिटी के प्लान के ऊपर मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन इस तरह का जो खुदकश हमला होता है वो जाहिर है कि उसके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पूरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वहां भी इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात का सामना है। सही, ऐसे वाकयात होते हैं। हम भी दुआगो हैं मरियम औरंगजेब साहिबा के ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अफसोसनाक सहने ने लाहौर को शदीद धचका पहुंचाया, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। अफसोसनाक सहनिया लाहौर को शदीद धचका पहुंचाया, ये कहा वज़ीर आज़म ने। दहशतगर्दी के वाकयात हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, ऐसा कहा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर में दहशतगर्दी की इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मजम्मत करते हुए फौज के मुकामी कमांडर को सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। उन्होंने फौज के मुकामी कमांडर और इंटेलिजेंस इदारों को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को पकड़ने में सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद की जाए। आर्मी चीफ का कहना है कि जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए दरकार तमाम जरूरी इक़दामात में पाक फौज मदद करेगी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 सिपाही जख्मी हुए हैं और पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 सिपाही जख्मी हुए हैं। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया है। पाक फौज ने इस भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट।
लाहौर में खून की होली, पंजाब असेंबली के सामने खुदकुश धमाका। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और एसएसपी जाहिद गोंदल समेत 13 अफराद शहीद, 64 जख्मी। कोयटा में भी दहशतगर्दी, सरिया पुल के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। और भारत बाज न आया, एलओसी के भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 3 सिपाही शदीद जख्मी, जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की गने खामोश।